हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। 2 PM का टाइम फिक्स कर लो। 2 PM पर आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर आरआरबीपीओ का लेवल मिलेगा। और इसमें 10 पजल होंगी, या फिर 5 DIs होंगी, या फिर अर्थमेटिक होगी। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं सर। 2 PM आरआरबीपीओ। अगर पीछे की पजल पढ़नी है, आज हम शायद 75 प्लस से शुरू करेंगे। 76 हमारी पहली पजल होगी। अगर आपका ये पहला वीडियो चैनल पर तो आपकी 75 पजल छूट चुकी है, जाकर इन्हें कवर कर लो। जाओ पढ़ लो। यार ये क्या है? एग्जाम डेट, बड़ा सा सर्कल, ज्यादा दूर नहीं रहा। बनाओ पहला। 3 नंबर का आना ही आना है ये। और अगर 3 नंबर में और तुम 4 मिनट लगा दे रहे हो, बहुत गलत है। सेकंडों में बनता है, 50 सेकंड मिनिमम, मैक्सिमम 1 मिनट। 10 सेकंड का आपका में हेर फेर है बस, इससे ज्यादा नहीं समझ लेना है। 7 पर्सन है, 5 6 7, ज्यादा जल्दी हो गई क्या? चलो 7% देखो, क्योंकि मैं वीडियोस में हूँ। क्योंकि आ, कोई वीडियो इसीलिए देख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो पजल में थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा पजल नहीं बना पा रहा है, इसीलिए तो देख रहा है। वरना वो वीडियो क्यों देखे? मैं उस लेवल से नहीं बना सकती जैसा कि आप लोग बनाओगे। पॉज कर दिया करो, खुद से ट्राई करा करो, सेकंडों में उड़ा दो ये वाला क्वेश्चन। और 3 नंबर का है विद क्वेश्चन, 1 1.5 मिनट में निपटा दो इसे। 1.5 से 2 मिनट, 1.5 से 2 मिनट में विद क्वेश्चन निपटा देना है इसे। 3 मिनट आपको 2 मिनट में लेने हैं ये। सही है? 3 क्वेश्चन या 3 नंबर आपको 2 मिनट में लेने हैं। इस हिसाब से बनाया करो इसे। चलो, P इज टॉलर देन Q, R इज अ शॉर्टर देन ओनली L। अब देखो, इतनी अच्छी आ गई। R जो है वो सिर्फ और सिर्फ L से शॉर्टर है। दोनों फिक्स हो गए, R और L दोनों फिक्स हो गए। R सिर्फ और सिर्फ L से छोटा है, यानी L सबसे बड़ा है। द नंबर ऑफ अ पर्सन टॉलर देन M, M से जितने भी बड़े हैं, बड़े इस साइड आ रहे हैं। सारे बड़े इस साइड आएंगे, छोटे इस साइड आएंगे। ठीक है? M से बड़े जितने हैं इज अ 2 मोर देन द नंबर ऑफ अ पर्सन शॉर्टर देन O। O से जितने भी शॉर्टर हैं, M से बड़े 2 ज्यादा हैं। बट नीदर ऑफ देम इज द शॉर्टर शॉर्टेस्ट पर्सन। नीदर ऑफ देम दैट मीन्स ना M इधर आएगा ना O इधर आएगा। N इज 7 मीटर शॉर्टर देन L। L से 7 मीटर शॉर्टर है कौन? आप कह सकते हो N+7 है ये। तो N क्या है? L से छोटा है, बट टॉलर देन P। जो N है वो P से बड़ा है, तो आप ऐसा कर लिख सकते हो, N P Q। चलो, हु इज अ नॉट शॉर्टर देन M। हु कौन? P। जो P है वो M से शॉर्टर नहीं है। P M से बड़ा है। M इधर आया तो 4 हो जाएंगे, तो O इधर आना चाहिए था, गलत हो जाएगा। देखो M इधर नहीं आ सकता। अगर M इधर आया तो M के इधर 4 लोग आ रहे हैं, तो O से इधर 2 होने चाहिए, यानी O की पोजीशन भी यही आनी चाहिए थी। गलत हो गया। M और O दोनों एक एक जगह तो आ नहीं सकते। अगर M इधर आया, M के पीछे 5 हो गए, तो O के आगे 3 होने चाहिए, O इधर आना चाहिए था। ठीक है, देख लेते हैं बनाकर। अगर P इधर आ जाए, Q इधर आ जाए, N इधर आ जाएगा, खत्म, बन गया। मैं ऑलवेज इसे तो लास्ट की 3 4 लाइन से पहले उड़ा देती हूँ। द हाइएस्ट ऑफ द थर्ड पर्सन इज 35, एंड द हाइएस्ट ऑफ द सेकंड टॉलेस्ट पर्सन 70। अब देखो, मैंने बोला था R और 35 में से कोई, जो ये N है ना, N को अगर नंबर नहीं मिलेंगे तो L के नंबर नहीं निकाल पाओगे। मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि जो भी नंबर्स हैं वो जरूर एन को दिया जाएगा, क्योंकि एन को अगर नंबर नहीं मिला तो एल के नंबर नहीं आ पाएंगे। 35 में 7 ऐड हो रही है तो ये गड़बड़ हो जाएगा।
द हाइएस्ट ऑफ, द हाइट ऑफ थर्ड शॉर्ट, हाँ गलत है ये। द हाइट ऑफ थर्ड शॉर्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड शॉर्टेस्ट, यहाँ आएगा 35। और क्या है? हाइट ऑफ सेकंड टॉलेस्ट 70। और क्या था ये? n+7 था। n is 7 मीटर शॉर्टेज देन l। ये पॉसिबल नहीं है। r is a shorter than only l। चलो भैया, तो फिर ये तो कुछ दिया ही नहीं है, ये क्वेश्चन के हिसाब से ही रखा जाएगा। l, r70, n, o, p, p35, m, q, ठीक है। यहाँ पर n ये क्वेश्चन में यूज होगा, n+7। ठीक है। चलो जी, बनाते हैं इसे। ये भी इंग्लिश पहले दे रखी है। ठीक है, बात हुई। चलो इसे इंग्लिश में उड़ा देते हैं, आगे वाला हिंदी में बना लेंगे, होगा तो। 8 पर्सन है, डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशंस। द हायरार्की ऑफ द डेजिग्नेशन इज गिवन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब क्या है कि सीईओ जो है वो सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन है, और स्टाफ इन द जूनियर मोस्ट। सीईओ सीनियर मोस्ट। डेजिग्नेशन यही लिखनी पड़ेंगी, नेक्स्ट पेज पे नहीं होगी, लिख लेते हैं। सबसे पहले है सीईओ, देन सीएफओ, देन सीओओ, देन बीपी, जीएम, एसएम एंड टीएल। लास्ट वन इज अ स्टाफ। 8%। जे इज 3% जूनियर टू आई। 3% जूनियर मतलब बीच में दो लोग आएंगे। हु इज नॉट डेजिग्नेटेड एज अ सीईओ। हु मतलब आई। आई जो है वो सीईओ नहीं है। ओ इज अ इमीडिएट जूनियर टू जे। इमीडिएट जूनियर मतलब ओ से इमीडिएट। पांच हो गए, दो तो चार एक पांच। ओनली 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन ओ एंड द वन, ओ एंड एम। ओ से एक छोड़कर एम है। एन इज अ 4 पर्सन सीनियर टू एम। एम से 4 पर्सन सीनियर मतलब बीच में तीन आएंगे। द नंबर ऑफ अ पर्सन सीनियर टू एन इज टू लेस देन द नंबर ऑफ अ पर्सन जूनियर टू पी। पी से जूनियर जितने हैं वो एन से सीनियर वाले दो कम है, मतलब पी के नीचे दो ज्यादा है। एल इज नीदर सीनियर टू के। जो एल है वो के से पहले तो सीनियर नहीं है, मतलब जूनियर है। नॉर जूनियर टू ओ। नॉर किसके लिए आया है? एल के लिए। मतलब ओ से जूनियर नहीं है, मतलब ओ से सीनियर है। के नीचे एल है और एल के नीचे ओ है। अच्छा, ओ नीचे है। चलो, आई सी ओ नहीं है, आई इधर से शुरू कर देते हैं। आई तो छोड़कर जे आ जाएगा, जे छोड़कर ओ आ जाएगा। ओ के ऊपर आपको एल भी चाहिए और एल के ऊपर आपको के भी चाहिए, बात की बात है। गलत हो गया वाला। अच्छा, अब एम से तीन ऊपर एन चाहिए। एम इधर आया, एक दो तीन छोड़कर एन इधर आ जाएगा। एन के ऊपर तीन है, पी के नीचे पांच होने चाहिए। चार और एक पांच, पी इधर आ जाएगा। गलत हो गया। ओ के ऊपर एल और के कहाँ रखोगे? गलत हो जाएगा। ओ के ऊपर एल और आई, ये पोजीशन गलत है। अच्छा, और देखते हैं। एन और इधर आ जाए तो एक दो तीन, एम इधर आ जाए, एन इधर आ जाए। एन के ऊपर दो हैं तो पी के नीचे चार होने चाहिए, तो पी इधर आ जाएगा, तो भी गलत हो गया। तो ये गलत। हाँ हाँ, अपने आप से ही लड़ पड़े जा रहे हैं हम तो। लग कर बताती हूँ। देखो, एन इधर आ गया। एक दो तीन छोड़कर मैंने
ओ सॉरी, एम इधर आ गया, एक दो तीन छोड़कर एन इधर रख दिया। एन के ऊपर तीन है, तो पी के नीचे पांच होने चाहिए। चार और एक पांच, पी इधर आ जाएगा। अब ओ के ऊपर दो तो प्लेस खाली चाहिए ना, ओ के ऊपर दो प्लेस खाली कहाँ मिल रहे हैं? एक ही प्लेस खाली मिल रहा है। ओ के नीचे खाली है, मगर रखना नहीं है ओ के नीचे। एल और के दोनों ऊपर चाहिए, उसे गलत हो गया। चलिए, हो सकता है एम इधर आ जाए। एम इधर आ जाए, एक दो तीन छोड़कर एन इधर आ जाए। ठीक है। एन के ऊपर दो है, तो पी के नीचे चार होने चाहिए, तो पी इधर आ जाएगा। फिर से गलत हो गया। ओ के ऊपर आपको दो प्लेस खाली चाहिए मगर नहीं मिल पा रहे हैं। अब हटा दो, बहुत समझा दिया, आई इधर रख दो। आई एक दो तीन, अरे एक दो छोड़कर जे इधर आ जाएगा, ओ इधर आ जाएगा। ओ से एक छोड़कर एम है, एम इधर आ जाएगा। एम से एक दो तीन छोड़कर एन है, एन इधर आ जाएगा। और के इधर बचा, एल इधर बचा, तो बचा पी। ओ माय गॉड, ये भी गलत हो गया। एक बार फिर से पढ़ती हूँ मैं। द नंबर ऑफ अ पर्सन सीनियर टू एन इज टू लेस देन। हाँ, ये गलत हो गया। पी पी के नीचे मिनिमम दो तो चाहिए ही चाहिए। चलो भैया, आ इधर रख दो। लास्ट पॉसिबिलिटी है। एक दो छोड़कर जे इधर आ जाए। नहीं आई, दोबारा मैंने वही रख दिया। आई इधर रख दिया, एक दो छोड़कर जे इधर आ जाए, ओ इधर आ जाए, ओ से एक छोड़कर एम इधर आ जाए। एम से एक दो तीन छोड़कर एन इधर आ जाए। एन के ऊपर एक है, तो पी के नीचे तीन होने चाहिए। ठीक है। एल इधर आ जाएगा, के इधर आ जाएगा, पजल सॉल्व। फिलहाल सबसे पहले मुझे यही टेस्ट करना था, मैंने जबरदस्ती यहाँ से लिया। देखो, ओ के ऊपर जब दिख रही है ना चीजें खतरनाक सी हैं, तो ओ को सबसे नीचे से शुरू करो। ओ के ऊपर दो प्लेस चाहिए ही चाहिए, तो ओ को सबसे नीचे से शुरू करो, वो सबसे अच्छा रहेगा। KNL IPMJO। ठीक है जी। 77 पजल हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहती है कहानी? कहानी कहती है, आठ लोग हैं, वृत्ताकार मेज के चारों स्क्वायर बैठे हैं, उनमें से कुछ का केंद्र के मुख की ओर है और जबकि कुछ बाहर की ओर है। सही है। कुछ अंदर है, कुछ इनसाइड है, कुछ आउटसाइड है, बस कुछ सर्कल पर बैठे। पी और यू के बीच एक व्यक्ति है, जहां दोनों विपरीत दिशा का सामना करते हैं। आर टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ओ, टी के दाईं ओर है ना। टी टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है आर। बीच में एक आएगा। ओ, गलत बना दिया। आर टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के विपरीत बैठा है। टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हमारा ये बैठा है, इससे दो छोड़, आई मीन तीन छोड़कर आर है। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर टी से कोई एक और मिल जाता है, तो वहीं से शुरू कर देना बनाना। एक सेकंड रुकना, मैं एक चीज चेक कर लूं। डेली 2 बजे आ जाया करो भैया। डेली 2 बजे आपको हमारे चैनल पर अब RRBPO का एक चैनल मिल, आई मीन वीडियो मिल जाया करेगा। एक मिनट रुकना बस। ओ, अच्छा। हम्म। अब क्या था? बी आर, और क्या था? बी आर के तत्काल दाईं ओर बैठा है। आर के इमीडिएट राइट में बी बैठा है। देखो, इन दोनों में कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही है। आर के इमीडिएट राइट में बी बैठा है, लेकिन टी के आसन नहीं बैठा है। लेकिन किसके लिए आया है? बी के लिए। लेकिन टी के आसन नहीं बैठा है। टी के इमीडिएट नहीं बैठा है। अच्छा, एक बात सुनो। टी इधर आ जाए, टी ऊपर देख रहा है, टी से एक छोड़कर जो पर्सन है, टी से एक छोड़कर जो पर्सन है उससे एक दो तीन छोड़कर बी बैठा है। कितने हो गए?
तीन चार पाँच छः सात और एक आ जाएगा आठ। अब देखो, आर के, पहले तो ये वी नहीं है, आर है। आर के इमीडिएट राइट में बी बैठा है। अगर आपने बी इधर रख दिया, ध्यान से सुनना, तो ये टी का नेबर हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। आर के इमीडिएट राइट में बी इधर आएगा, इसका मतलब आर नीचे देख रहा है। टी से एक छोड़कर यू रखना है, टी से एक छोड़कर इधर तो आर आ रहा है, टी से एक छोड़कर यू इधर रख दो, और यू नीचे की तरफ देख रहा है। यहां तक आप बैठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने व्यक्ति वी और टी के बीच बैठे हैं उतने ही यू और डब्ल्यू के बीच में बैठे हैं। वी और टी के बीच में बताया नहीं है कहाँ से, पहले देख ले, वी और टी के बीच में जितने हैं उतने ही डब्ल्यू और यू के बीच में हैं। आगे बोल रहा है टी और डब्ल्यू दोनों के बाईं ओर से, टी और डब्ल्यू दोनों के बाईं ओर से। टी के बाईं ओर से जब गिनती करोगे तो टी और बी के बीच में दो लोग बैठे हैं। अब डब्ल्यू के बाईं ओर से दो छोड़कर एक देखो, यू से दो छोड़कर डब्ल्यू रखना है, एक दो छोड़कर डब्ल्यू इधर तो रख नहीं सकते, एक दो छोड़कर डेफिनेटली डब्ल्यू आएगा। बाईं ओर बोला गया है तो इसे नीचे दिखाना पड़ेगा, तभी ये बाएं होगा। डब्ल्यू के विपरीत बैठे व्यक्ति क्यू के तत्काल बाईं ओर बैठा है। डब्ल्यू के विपरीत एक दो तीन बैठा ये वाला जो पर्सन है, वो कहाँ बैठा है? क्यू के तत्काल बाईं ओर। भैया क्यू इधर ही बैठेगा, और तत्काल बाईं ओर बोला है तो ये ऊपर देखेगा। क्यू के तत्काल पड़ोसी क्यू का सामना, समान दिशा का सामना कर रहे हैं। क्यू के तत्काल पड़ोसी क्यू की समान दिशा का सामना कर रहे हैं, इसका मतलब ये सभी ऊपर देखेंगे दोनों। पी ना तो क्यू के आसन बैठा है, और ना ही केंद्र के दूर मुख करके बैठा है, यानी पी इधर बैठा है। क्या बोल रहा है? पी ना तो क्यू के आसन बैठा है, पी इधर तो बैठ नहीं सकता, और ना ही केंद्र से दूर मुख करे हुआ है, मतलब पी जो है वो इनसाइड देखेगा। अभी तो डायरेक्शन है नहीं, कहाँ है पता नहीं। एस केंद्र की ओर मुख करके नहीं बैठा है, एस इधर बैठा है, यानी ऊपर वाले आउटसाइड है, ये नीचे देखेगा, ये इनसाइड देख रहा है। बोल रहा है ना, एस के लिए सिर्फ एक ही जगह बची, एस इधर बैठ जाएगा। और बोल रहे हैं एस केंद्र की ओर मुख करके नहीं बैठा है, तो एस का तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, इसका मतलब एस जो है वो आउटसाइड देख रहा है, तो नीचे की तरफ देखने वाले इनसाइड है। क्या ये सही बना है? हमें तो बहुत कंफ्यूजन है इसे, मैं चेक करना चाहूंगी। चेक कर ले आप लोग। चलो चेक करते हैं, गलती होगी तो देख लेंगे। क्या कहती है कहानी? टी के इमीडिएट राइट में पी है, फिर यू है, फिर एस, फिर क्यू, फिर बी, फिर आर, फिर डब्ल्यू। ठीक है। अच्छा इसे चेक करो भैया पहले। एस क्यू बी, हाँ सही बना है, एस क्यू बी सब आउटसाइड है, सही। सिर्फ एक और आउटसाइड बनेगा, टी, और दोनों सब इनसाइड, बिल्कुल ठीक बना है। अच्छा था क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं इसे। क्या कहती है कहानी? कहानी क्या कह रही है? कहानी कहती है, सिक्स पर्सन है, ऑर्डर द फूड ऑन द सिक्स डिफरेंट डेज ऑन द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम द मंडे टू सैटरडे। छह है ना, तो संडे है ना, होगा ही नहीं। मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, एंड सैटरडे है। हटाओ। दे यूज अ डिफरेंट ऐप, स्विगी, जस्ट ईट, डेलीवेरो, डोमिनोज, जैप्टो, उबर ईट्स, टू ऑर्डर द फूड। अच्छा, डेलीवेरो कहाँ चल रहा है ये ऐप? हमारे तो नहीं चलता ये। उबर ईट्स ये तो सही है, स्विगी, जस्ट ईट सही है, चलो हटाते हैं इसे और आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑर्डर द फूड, ऑर्डर द ए, ए यहाँ पर हमारा थोड़ा छुप सा गया है, लिख लो ए, है ना, यहाँ ए। ए ऑर्डर फूड बिफोर थर्सडे एंड 2 days बिफोर द वन हु यूज डोमिनोज। ए ऑर्डर द फिफो, जो आपका ए है वो थर्सडे से पहले, मतलब ए यहाँ आएगा, एंड 2 days बिफोर द वन हु डोमिनोज।
जो भी डोमिनोज से ऑर्डर करता है उससे 2 डे बिफोर ए ऑर्डर करेगा। 2 डे बिफोर मतलब बीच में एक डे आएगा, दूसरे दिन खुद आ जाएगा ए। ओनली 2% ऑर्डर बिटवीन द वन हु यूज डोमिनोज एंड सी। ओनली 2%। दो छोड़कर सी आएगा, देखो ऊपर आएगा नीचे आएगा पता नहीं, इसलिए हमने इसे हॉरिजेंटल लिख लिया। द वन हु यूज जॉब जोमेटो, जो भी जोमेटो यूज करता है, ऑर्डर द वन एडजेसेंट द डे ऑफ सी, वो सी के एडजेसेंट, बट नॉट ऑर्डर ऑन मंडे। बट आता है किसके लिए? जोमेटो के लिए। जो जोमेटो है वो मंडे के दिन ऑर्डर नहीं होता। ए यहां से शुरू करो। एक सेकेंड। ए यहाँ आएगा तो एक छोड़कर डोमिनोज इधर आएगा। डोमिनोज इधर आएगा तो एक दो छोड़कर सी इधर आएगा। नीचे की तरफ तो सी आ नहीं सकता। और सी का इमीडिएट नेबर जोमेटो है तो जोमेटो इधर आएगा। गलत हो रहा है, लिख लिया कोई बात नहीं। जोमेटो इधर आ जाएगा। एज मेनी पर्सन ऑर्डर बिफोर द वन हु यूज जोमेटो एज आफ्टर एफ। जितने जोमेटो से ऊपर हैं एफ के नीचे उतने हैं। द वन हु यूज डेलीवेरो एंड द वन हु यूज स्विगी ऑर्डर एंड एडजसेंट डेज। ठीक है, डेलीवेरो और स्विगी दोनों नेबर है। ई ऑर्डर 3 डे बिफोर द वन हु यूज उबर ईट। 3 डे बिफोर। उबर से दो पहले ई आएगा, तीन आएगा, थर्ड पर खुद आ जाएगा, इसीलिए 3 बिफोर बोला जाता है। एंड डिडेंट यूज स्विगी। एंड आया है किसके लिए? आएगा ई के लिए। जो ई है वो स्विगी यूज नहीं करता। डी यूज नीदर जस्टिस नॉर जोमेटो। कौन? जो डी है वो पहले तो जोमेटो यूज नहीं करेगा और जस्ट ईट भी यूज नहीं करता है। अच्छा, जोमेटो से ऊपर एक आया है तो एफ इधर आ जाएगा। उबर दो छोड़कर ई, उबर इधर आया, एक दो छोड़कर ई नहीं आ पाएगा, उबर ईट इधर ही आएगा। और एक दो छोड़कर ई इधर ही आएगा। ई स्विगी नहीं है। डिलीवरो गलत हो गया है। डिलीवरो और स्विगी के लिए दोनों इमीडिएट नेबर चाहिए थे तो आप नहीं रख पा रहे हो, कहीं पे नहीं रख पा रहे हो, गलती हो गई है ये। एक ही पोजीशन सरासर गलत हो गई है। चलो ये टॉप से शुरू करें तो ए इधर आया, एक छोड़कर डोमिनोज इधर आ गया। डोमिनोज से एक दो छोड़कर सी इधर आ जाएगी, ये तो गलत ही है। सी का एक इमीडिएट नेबर कौन था? जोमेटो। तो जोमेटो इधर आ जाएगा। जोमेटो के नीचे एक है तो एफ के ऊपर एक होगा। और क्या था? ये देखो, डिलीवरो और स्विगी बाद में देखेंगे। उबर एक दो छोड़कर ई उब ठीक है, उबर इधर आ जाए और एक दो छोड़कर ई इधर आ जाए। गलत हो रहा है ये भी। देखो, नहीं सही हो सकता है। डेलीवरो और स्विगी कैसे लिखा जाएगा? ई को स्विगी नहीं पसंद है। और डी कहाँ आएगा? डी को जस्ट ईट नहीं पता। देखो डेफिनेटली जस्ट ईट तो इधर ही आने वाला है, तो डी इधर नहीं आएगा, डी तो इधर ही आएगा। बी बचा होगा, बी इधर आ जाएगा। चलो, और स्विगी और डिलीवरो कैसे लिखा जाए? डिडंट यूज स्विगी, यू वर इट एंड डिडंट यूज। यहाँ पर तो स्लैश में आ रहा है भैया, डिलीवरो स्लैश स्विगी, स्विगी स्लैश डिलीवरो। अगर मैं एक और पॉसिबिलिटी, एक ही और पॉसिबिलिटी बन रही है ना, एक
वो भी देख लेते हैं यहाँ की साइड चेक करके। ए वेडनेसडे को आ गया। ए अगर वेडनेसडे को आया, हो, एक सेकेंड, मैं, ए आ गया वेडनेसडे को। ए के डोमिनोज इधर आ जाएगा। डोमिनोज से एक दो छोड़कर सी इधर आ जाएगा। आई मीन सी इधर आ जाएगा। सी का एक नेबर। अब ये देखो, ये वाला कंडीशन बनने की बहुत चांसेस हैं। ये वाली जो कंडीशन है ना कि सी का नेबर एक जोमेटो है और मगर जोमेटो टॉप पर नहीं आना है, वो इसमें फुलफिल हो रही है। जोमेटो इधर आ गया। ठीक है। जोमेटो से नीचे ऊपर दो हैं तो एफ इधर आएगा। हाँ, ये यही होगा। उबर से दो छोड़कर ई है तो उबर एक दो कहीं नहीं आएगा, उबर आपको यहीं लेना पड़ेगा। और एक दो छोड़कर ई इधर आएगा। अब वो वाली कंडीशन, ये वाली, कि स्विगी में ई नहीं आएगा तो आप इधर स्विगी ना लेकर स्विगी इधर ले लो, यही वाली बनेगी। और डिलीवरो इधर आ जाएगा। अब डी किसको, जोमेटो को नहीं पसंद, डी किधर आएगा। पहले तो जस्ट ईट इधर आएगा। जस्ट ईट डी को नहीं पसंद तो डी इधर आ जाएगा, बी इधर आएगा, यही है। ये वाला गलत है। ठीक है। एक ही और पॉसिबिलिटी बन रही थी कि ए वेडनेसडे को भी आएगा तो ये वाला बनेगा। क्योंकि डेफिनेटली ये वाली कंडीशन मैं मिस कर रही थी कि सी का एक इमीडिएट नेबर जोमेटो है और जोमेटो टॉप पर नहीं आएगा, मतलब मंडे को नहीं आएगा। सी का एक नेबर जोमेटो है, सी इधर आना चाहिए था। इसको मैं मिस कर रही थी बहुत, कि एक नेबर इसका जोमेटो हो पर आ सकता था, मगर गलत हो जाएगा। आप जोमेटो मंडे को नहीं रख सकते, जोमेटो आपको नीचे रखना पड़ेगा वेडनेसडे। ठीक है, यही ठीक है। ई डिलीवरो, सी स्विगी, ए जोमेटो, एफ उबर ईट, डी डोमिनोज, ई जस्ट ईट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो, इसे बनाते हैं। 8 लोग हैं, बरक्का मैच के इस पर में से कुछ का मुंह केंद्र की ओर जबकि उनमें कुछ हमरे मुंह के बाहर की ओर है। कुछ कुछ है, पता नहीं कितने हैं। बनाए। चलो ये लो, आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। आउट इनसाइड तो लिख सकते हो आप लोग। ये वाला क्या कहता है। 8 persons आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल such way that 4 of them are sitting in the corner facing the center, while 4 of them are sitting in the middle of the side and facing outside. Let's see. जो लोग साइड्स पर बैठे हैं वो आउटसाइड देखते हैं, जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो इनसाइड बैठते हैं। 1 person sit between F and C. Who sits in the middle of the side? Both E and B are immediate neighbor of C. C के immediate neighbor कौन है, B और E. The one who sits opposite to E sits to the immediate right of D. क्या? The one who sits opposite to E, जो भी E के अपोजिट है वो इमीडिएट राइट है D का। अच्छा, जो भी पर्सन E से 3 छोड़कर बैठा है, द वन हु सिट्स अपोजिट टू ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, वो डी का इमीडिएट राइट में बैठा है। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में जितने भी हैं, इज इट टू मोर देन द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में जितने भी हैं उनसे ये दो ज्यादा हैं। व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू सी एंड राइट ऑफ बी, जब बी के राइट से काउंट करोगे और सी के फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सी, लेफ्ट से काउंट करोगे। ठीक है जी। A sits second to the left, the one who sits opposite to H. Second to the left, okay. A के अपोजिट में जो भी बैठा है, ये वाली बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दिया करो इस वाली पजल को।
वैसे तो इसमें डायरेक्शन है, थोड़ा टाइम लगा कर देख सकते हो, मैक्सिमम 2 मिनट्स, उसके बाद छोड़ दो, पता चलो फंसे रह जाओ। क्या बोल रहा है? ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट द वन हु सिट्स अपोजिट टू एच। एच, ओहो, देखो है गलती हो गई। एच के अपोजिट में जो बैठा है उसके लेफ्ट में सेकंड बैठा है आपका ए। देखो भैया, एक चीज याद रखिएगा, अगर ये नीचे देख रहा है, ध्यान से सुनना, अगर ये नीचे देख रहा है तो हो सकता है ये इस साइड हो। वो मैंने अ, मुझे पता नहीं है ना कहाँ देख रहा है, तो मैंने अभी सिर्फ ऐसे ही बना दिया है। दो पॉसिबिलिटी है इसकी। देखो ध्यान से सुनना, वैसे तो हमारे पास सबकी डायरेक्शन होगी, एक ऊपर देखेगा एक नीचे देखेगा, एक ऊपर एक दे, फिर भी देखो, एच 1 2 3, ठीक है, ये ऊपर देख रहा है सपोज, तो इसका लेफ्ट एक छोड़कर ए इधर आ जाएगा। मगर ये भी तो हो सकता है, तो पहले तो 3 बनाओ, एक 3 छोड़कर जो बैठा है, 1 2 3 छोड़कर जो ये बैठा है, ये अगर नीचे देख रहा है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, तो ए इधर बैठेगा। दो पॉसिबिलिटी है, इसकी भी दो पॉसिबिलिटी है और इसकी भी दो पॉसिबिलिटी है। वो मैं जब बनाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। मैं कंडीशन को एक बार और पढ़ूंगी। जी डजेंट सिट्स एडजेसेंट टू एच, जो जी है वो एच के एडजेसेंट नहीं बैठा है। द वन पर्सन सिट बिटवीन एम एंड सी हु सिट्स मिडिल ऑफ द साइड, both E and B are immediate neighbor of C. B and E, सही है। The one who sits opposite to E sits to the immediate right of D. Hmm. The number of a person sitting between C and D is two more than the number of a person sitting between B and H when counted from the left to C and right of A. ठीक। It sits second to the left, the one who sits opposite to H. ठीक। जी, बिल्कुल ठीक लिखी है हमने, कंडीशन बनाते हैं अब इससे। डी यहाँ है, डी ऊपर देख रहा है, डी के ये नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा। राइट साइड में इमीडिएट जो भी नेबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इससे 1 2 3 छोड़कर ई इधर आ जाएगा। ई और बी सी के नेबर है, हो सकता है बी आपका इधर आ जाए, हो सकता है बी आपका इधर आ जाए। एक एक करके ले लेते हैं, इस वाले बी को ले लेते हैं, अगर बी इधर आया तो सी इधर आएगा। सी से एक छोड़कर एफ, अगर सी इधर आता तो एक छोड़कर, हाँ ये वाला पहले लेते हैं। 1 सेकेंड ना, ये वाला नहीं लेती हूँ, ये वाला बी ले लेते हैं। ये वाला बी ले लेते हैं, इसको बाद में चेक कर लेंगे। अगर तो सी इधर आएगा। बी और ई सी के नेबर है, ठीक है। सी से एक छोड़कर एफ रखना है, सी से एक छोड़कर एफ इधर तो नहीं रख पाओगे, तो एफ डेफिनेटली इधर आएगा। और क्या था? डी भी नहीं है। सी और डी के बीच में कितने मैक्सिमम दो होने चाहिए? है, सी और डी के बीच में दो हैं। जब आप सी के नहीं 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 नहीं, जब आप सी के लेफ्ट से काउंट करो तो 1 2 3 4 5 है। सी और डी के बीच में जब आप सी के लेफ्ट से काउंट करते हो तो 5 है। बी और एच के बीच में 3 होने चाहिए। तो बी का राइट किधर होगा? 1 2 3 छोड़कर एच आपका इधर आएगा। एच जी का एक नेबर नहीं है, तो जी सिर्फ इधर आ सकता है। बचा कौन? ए इधर आएगा। क्या बना ये? अब देखें जरा, एच से 3 छोड़कर जो है, एच से 1 2 3 छोड़कर जो पर्सन है उसके लेफ्ट में, गलत बन गया ये वाली कंडीशन नहीं है, गलत बन गई है ना? सेकंड टू द लेफ्ट हु सिट्स अपोजिट टू एच, एच के अपोजिट बैठ रहा है आपका बी।
और सेकंड टू द लेफ्ट इसका कौन सा होगा? जी। गलत है। एक सेकंड। ठीक है, तो फिर दूसरा करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं, बी वाली, है ना? ठीक है, अब सी इधर आएगा, चाहे कुछ हो जाए। अब क्या था? सी से एक छोड़कर एफ। सी से एक छोड़कर एफ रखना है, तो एफ इधर भी आ सकता है, एफ इधर भी आ सकता है। जी एच का पड़ोसी नहीं है। चलो एफ इधर ले लेते हैं। अब सी और डी के बीच में देखो, तो बाद में लेंगे एफ को, पहले सी और डी का देखते हैं। सी और डी के बीच में देखो, जब सी के लेफ्ट से देखते हैं, एक दो तीन है, इसका मतलब बी और एच के बीच में एक पर्सन आना चाहिए। बी से एक छोड़कर एच इधर तो नहीं आ सकता, तो एच इधर ही आएगा। अब एच से तीन छोड़कर जो है, एक दो तीन छोड़कर जो ये पर्सन है, उसके लेफ्ट में एक छोड़कर ए रखना है, तो ए इधर आ जाएगा। एच का पड़ोसी जी नहीं होना चाहिए, तो जी इधर नहीं आएगा, तो जी इधर आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा। ये सॉल्व। बी के राइट साइड, ठीक है। चलो ये देखते हैं, चेक। बी के राइट साइड में एफ है, फिर एच है, फिर डी है, फिर ए है, फिर जी है, फिर ई है, फिर सी है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ बोला था एक चीज और, क्या था? सी साइड पर बैठा है, और जो साइड पर बैठे थे वो आउटसाइड देख रहे हैं। तो ऊपर देखने वाले आउटसाइड है, नीचे देखने वाले इनसाइड है। आउटसाइड कौन कौन देख रहा है? एच, ओ, डी एफ सी जी, डी एफ सी जी। ठीक है, चलो बढ़िया बन गया। 81 पजल हमने कर ली अपनी इस आरआरबी पीओ की सीरीज में। चलो इसमें देखते हैं, बनाते हैं इसे। क्या कहता है? उत्तर की ओर मुख करके रेखी पंक्ति में कुछ नहीं जगह में बैठे हैं। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ओके, चलो बनाते हैं इसे। क्या कह रहा है? जे के वाई चौथे स्थान पर है, तीन छोड़कर एस बैठ गया। ए और एस के बीच पांच व्यक्ति हैं, पांच। ए। क्यू जे के दाएं से तीसरे स्थान पर है। जे के दाएं से दो छोड़कर क्यू है। ओ नो 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 नो, तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति, तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के दाएं से दूसरे स्थान पर है, इसके दाएं से एक छोड़कर दूसरे स्थान पर कौन है? क्यू। कुल मिलाकर जे के दाएं दो तीन चार, चार छोड़कर क्यू आएगा। क्या आएगा? चार व्यक्ति छोड़कर क्यू है। एल क्यू के दाएं से 10वें स्थान पर बैठा है। क्यू के नौ व्यक्ति छोड़कर एल है, और पंक्ति के अंत में बैठा है, और मतलब एल के लिए बोल रहा है, ये एंड पर है। देखो, एल इधर आ गया, एल से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ छोड़कर क्यू आ जाएगा। क्यू से एक दो तीन चार छोड़कर जे आ जाएगा। जे से एक दो तीन छोड़कर एस आ जाएगा। अब पांच कहाँ पर? बात की बात है। जे और पी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, जे और पी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, पी और क्यू के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से, क्यू और पी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। एक्स एल और पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। हाँ,
एल और पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के ठीक बीच में बैठा है। देखो, एल और पी के दाईं ओर पहले और दूसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति के ठीक बीच में, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? एक्स बैठा है। अब पी की डायरेक्शन नहीं, पी की पोजीशन ही समझ नहीं आ रही है, कहाँ आएगी? जे और पी के बीच में एक अधिक है, पता नहीं कहाँ है पी, ऊपर कहीं तो है नहीं। एन एक्स के तत्काल दाईं ओर बैठा है, एक्स के तत्काल दाईं ओर एन बैठा है। ए के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या एन और एल के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से तीन कम है। एन और एल के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से तीन कम है, इनके बीच में तीन ज्यादा है। ए के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या है। जे और पी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या पी और क्यू के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। क्यू जे के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के दाएं से दूसरा है। ए और एस के बीच पांच व्यक्ति बैठे हैं। चलो कुछ करते हैं भैया, बैठने से अच्छा है। चलो एक दो तीन चार पांच छोड़कर ए यहाँ रख लेते हैं। यहाँ रखोगे तो कुछ काम नहीं बन पाएगा। अगर एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच ए यहाँ बैठाते हैं, ये वाली पोजीशन ये की है, तो ए के बाय कितने लोग हो गए? एक दो तीन चार पांच छह। तो एन और एल के बीच में नौ लोग होने चाहिए। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। एन इधर गलत हो जाएगा। तो वहीं पर ही आएगा। एक दो तीन चार पांच छोड़कर ए इधर आ गया। एन के बाय कोई नहीं है, तो एन और एल के बीच में तीन, एक दो तीन छोड़कर एन इधर आ गया, तो एक्स इधर आएगा। एक्स पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति और एल के बीच मत बैठा है, तो एक्स इधर बैठा है। ये है एक्स की पोजीशन। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो पी इधर बैठेगा। ये तो अजीब ही क्वेश्चन है भाई, हमें तो कुछ समझ ना आ रहा है जी, ठीक बनाए नहीं बनाए, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। अजीब ही क्वेश्चन है यार ये, अपने तरफ से ही सब कुछ सोचना है। हम्म, कुछ बताया नहीं इसने, एक बार चेक कर लेते हैं। है, अलग ही था ये, बेकार सा। ठीक था ये, बहुत आपका माइंड यूज करना है इसमें, अच्छा खासा माइंड यूज करके इसे बनाना है आप लोगों को, है ना? बढ़िया था ये, बहुत बढ़िया था। चलो आगे बढ़ते हैं, बनाओ इसे। 10% पैरेलल रो नॉर्थ। अच्छा ए बी सी डी नॉर्थ देख रहा है, कौन देख रहा है? ए बी सी डी ई नॉर्थ देख रहे हैं, जबकि पी क्यू आर एस टी साउथ देख रहा है। ठीक है।
बनाते हैं। ओनली 2% सिट बिटवीन क्यू एंड क्यू और कौन? ओनली 2% सिट बिटवीन क्यू एंड द वन हु फेस ई। ई को जो भी फेस कर रहा है उससे दो छोड़कर क्यू है। क्यू बस ऊपर की साइड है। हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। हु मतलब ई जो है वो एंड पर बैठा है। द वन हु फेसेस ए सिट्स टू प्लेस अवे फ्रॉम क्यू। द वन हु फेसेस ए, उससे क्या बोल रहा है? टू प्लेस अवे, मतलब एक छोड़कर आपका क्यू बैठा है। देखो ये भी ऐसे ऐसे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? ई इधर बैठा हो तो दो छोड़कर क्यू इधर आ जाए, हो सकता है ई ई साइड पर हो, दो छोड़कर क्यू इधर आ जाए, है ना? पॉसिबिलिटी दोनों है। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जितने भी लोग हैं, इज वन लेस देन द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड आर। एस और आर के बीच में से ए और बी के बीच में एक कम है, मतलब एस और आर के बीच में एक ज्यादा है। एस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अ पी। जो एस है सेकंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट इस साइड होगा, देखो एस नीचे की तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ, तो इसका लेफ्ट इधर होगा। तो सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है? आर। एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अ पी, पता नहीं क्या बना रही हूँ। पी के लेफ्ट में एक छोड़कर एस है। और क्या बोला था? एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अ पी एंड फेसेस बी। एंड आया है, एस के लिए बोल रहा है, बी को फेस कर रहा है। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन टी एंड आर, ऊपर की तरफ ही है। टी और आर के बीच में जितने हैं, एज टू द लेफ्ट ऑफ अ डी। टी और आर के बीच में जितने हैं, डी के लेफ्ट में उतने हैं। चलो भैया शुरू करो। मैंने ई इधर रख लिया। ओ, ई इधर रख लिया हमने। ई से एक दो छोड़कर क्यू इधर आ गया। ई एंड पर है, तो भैया ये एक एंड होगा। ठीक है। पी और एस के लिए सिर्फ यही जगह बचती है, क्योंकि एस के सामने बी बैठा है। पी एक छोड़कर एस इधर तो रख नहीं सकते, क्योंकि एस के सामने आपको बी बैठाना है। तो पी इधर आएगा, एस इधर आएगा, बी इधर आएगा। अब क्यू से एक छोड़कर ए भी रखना है, ए इधर आ जाएगा। डी के लेफ्ट में जितने हैं, टी और आर के बीच में उतने हैं। देखो टी और आर के बीच में तो कोई नहीं आना है, इसका मतलब डी इधर आएगा, ए बी सी सी इधर आएगा। अब ये देखो एस और आर के बीच में जितने हैं उतने ही ए और बी के बीच में कोई नहीं है, तो आप आर इधर रख दो। अरे नहीं 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 नहीं, ए और बी के बीच में जितने हैं, एस और आर के बीच में एक प्लस होना चाहिए। ए और बी के बीच में कोई नहीं है, तो एस और आर के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, है ना? और टी इधर रख दो। टी और आर के बीच में जितने हैं, टी के लेफ्ट में उतने हैं। ये तो बन गया। ये तो बनता हुआ नजर आ रहा है। चेक करते हैं। पी क्यू एस टी आर डी सी बी ए बी, सही है बिल्कुल। देखो अब मैं आपने ई क्यू ले लिया भैया, मैंने ले लिया, मेरा मन था इधर लेने का। हो सकता है आपने शुरू इधर से करा हो तो आपका नहीं बना हो, है ना? तो मैंने लिया और वो बन गया। आप इसको भी चेक करो। एक पॉसिबिलिटी थी, मैंने जो पॉसिबिलिटी पहले उठानी थी वो उठा ली। आप इसे भी शुरू करो, इसको देखो ये गलत कहाँ होता है। चलो इसे बनाओ। 10 लोग हैं, एक पंचकोणीय मेज के। पंचकोणीय, पंचकोणीय मतलब पेंटागन। पेंटागन कैसे बनता है? जिसमें 5 एंगल हो, ये एंगल है, इसे बोला जाता है पेंटागन। एक ऐसा अ, आकृति या फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें
5 एंगल बने, दैट नोन एज पेंटागन और पंचकोणीय। षटकोणीय कैसा होगा? हेक्सागन। हेक्टागन कैसा होगा? जिसमें 8 को, 1 2 3 4 5 6 7 8, यह हेक्सागन। अष्टकोणीय। ठीक है। 7 कोणीय आएगा नहीं मुझे लगता है। 7 कोणीय बनाना जरा, मेंस में दे सकते हैं। चलो। क्या था? 10 लोग हैं पंचकोड़ी पर बैठे, ऑब्वियसली 4 कोने पर होंगे, 4 भुजा पर होंगे, खत्म कहानी, एक था राजा एक थी रानी। 5 कोने पर होंगे और 5 भुजा पर होंगे। बस। सबके सब कहाँ देख रहे हैं? सब अंदर की ओर देख रहे हैं। बहुत इजी है ये। है ना? इजी है या नहीं है? इजी है। बनाने से पता चलता है कंडीशन कैसी है। बनाते हैं। क्या कहता है कहानी? बी जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, जी के दाईं ओर 3 छोड़कर बी बैठा है, जो मेज के किसी एक कोने पर बैठा है, जो मतलब जी जी जो है वहां का बैठा है, कॉर्नर पर बैठा है। बी और डी के बीच 2 व्यक्ति हैं। बी से दो छोड़, देखो कोई मैंने एरो नहीं दिया है। बी से दो छोड़कर डी इधर भी हो सकता है, दो छोड़कर डी इधर भी हो सकता है। एरो नहीं दिया है मैंने। छोड़ दो। आई डी के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। डी के दाईं ओर 4 छोड़कर आई बैठा है। आई और ई के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, आई और ई के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ई और जे के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से 2 कम है, मतलब यहाँ 2 ज्यादा होंगे। जब आई के दाई से और जे के बाई ओर से गिना जाता है। देखो, आई के दाएं से गिनना, ई तक पहुंचना। जे के दाएं से गिनना, बाएं से गिनना और बाएं, सही से लिखूं मैं। जे के बाएं से गिनना और ई तक पहुंचना। जे ए के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ए के बाएं से 2 छोड़कर जे है, लेकिन उनमें से कोई भी ई के आसन नहीं बैठा है। दैट मीन्स यहाँ पर ई को सजाओ और जल्दी जल्दी क्रॉस बनाओ। जे और ए के बीच में कहीं पर भी ई नहीं आने वाला है। ना तो सी, बीच में मतलब नहीं है, पड़ोस में। जे के पड़ोस में ई नहीं होगा, ए के पड़ोस में ई नहीं होगा। ठीक है। और क्या कह रहा है? ना तो सी, ना ही एफ जी के आसन है। ना तो सी इसके आसन है, ना तो एफ इसके आसन है, यहां पर लिखना चाहिए था। चलो। एच और सी के बीच अधिकतम एक व्यक्ति, अब इस, बहुत अच्छी कंडीशन है ये। एच और सी के बीच में मैक्सिमम एक पर्सन आ सकता है। जैसे ही आपको दिखे एच और सी के बीच में 2 हैं, गलत बन गया। एच और सी के बीच में 3 है, गलत हो गया। एच और सी अगर इमीडिएट है तो ठीक है। मैक्सिमम एक, मिनिमम ये नेवर हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एक आ सकता है, ये कहना चाह रहा है ये। और क्या बोला जाता है? जब एच के बाएं से गिना जा रहा है, एक चीज जरूर लिख लो, जब एच के बाएं से गिना जाता है। चलिए जी बनाते हैं इसे। जी इधर आ गया। जी देखो सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं तो डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। 1 2 3 छोड़कर बी इधर आ गया। 5 हो गए। 6 7 8 9 10। बी से दो छोड़कर आपका डी इधर भी आ सकता है, 2 छोड़कर डी इधर भी आ सकता है। कहीं भी आ सकता है डी, है ना? एक एक लेना ही पड़ेगा इसमें से। डी इधर ले लेते हैं पहली बारी में। एक, डी से 4 छोड़कर आई रखो, 3 4 छोड़कर आई इधर आ गया। अब क्या था? ए से 2 छोड़कर जे रखना है। ए इधर आ जाए, 2 छोड़कर जे इधर आ जाए, ए इधर आ जाए, 2 छोड़कर जे इधर आ जाए। ए इधर नहीं आ सकता। ए इधर आ जाए, 1 2 छोड़कर जे नहीं आ पाएगा। ए इधर आ जाए, 1 2 छोड़कर जे इधर आ जाए। 3 पॉसिबिलिटी है। बनाना तो पड़ेगा। चलो, बहुत पॉसिबिलिटी आ रही है तो। डी यहाँ लेते तो 1 2 3 4 छोड़कर डी इधर रखना पड़ता। पीजी के दाईं और चौथे स्थान पर है, जो मेज के किसी कोने पर बैठा है। बी और डी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं।
आईडी के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। अरे हाँ हुई। ठीक है, 5वें स्थान पर तो बैठा दिए थे। आयु की भी जोड़ेंगे, आयु की भी तो कम है। ठीक है, जे के पास, ए के पास तीसरे स्थान, लेकिन मुझसे कोई भी कैसा नहीं है, ना तो सी ना ही है उसका। ना तो सी ना तो एफ। चलो भैया, अब क्या करें। चलो एक एक करके और पेन चेंज करना पड़ेगा, बहुत बेकार आ गया ये तो। ए इधर आ गया, एक दो छोड़कर जे इधर आ गया। देखो, ना तो ई इधर आएगा, ना तो ई इधर आएगा। ई इन दोनों में से कहीं आएगा, है ना। कहीं भी आ जाए तो आपका ई आई के दाईं ओर यहाँ रखो पहले तो। आई के दाईं ओर रखने पर आई के इमीडिएट में आ गया, तो ई और जे के बीच में दो आने चाहिए। कब? हाँ, जब जे के बाएं से गिना जाए। एक ही आ रहा है, गलत हो गया। देखो जे ये है, जे के बाएं से जब ई गिन रहे हो तो एक, एक छोड़कर ही आ जा रहा है, जबकि आने दो चाहिए थे। तो ई की पोजीशन गलत है, यानी ए भी गलत है, जे भी गलत है। अब क्या करें? अगर ए यहाँ रख दे, एक दो छोड़कर। अरे हमने गलत ही लिखा था, ए यहाँ आ ही नहीं सकता था। एक दो छोड़ गलत थक दिया था, जे इधर आएगा। अब देखो जरा, ई इधर नहीं आ सकता तो भी वही कंडीशन है, ये तो वही पॉसिबिलिटी बन जाएगी, है ना। तो ये भी गलत है, हटाओ। ए इधर आ जाए तो एक दो छोड़कर गलत हो जाएगा, ए इधर आ जाए, एक दो छोड़कर जे। ए इधर आ गया, एक दो छोड़कर जे इधर आ गया। ई इधर नहीं आ सकता, और तो कहीं आ ही नहीं आ सकता है, और सब जगह आ सकता है। अगर, तो गलत हो जाएगा। अगर आपने ई रख दिया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई के दाएं से गिने जाने पर इमीडिएट आ रहा है, जे के लेफ्ट से तो बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं, ई इधर तो नहीं आएगा। अगर ई इधर रखा, आई और ई के बीच में जब आई के दाएं से गिन रहे हो तो एक पर्सन है, इसका मतलब जे के लेफ्ट से तीन होने चाहिए। एक दो तीन, ये तो फिट हो गया। ठीक है, जे के लेफ्ट से जब आपने गिना तो तीन आ रहे हैं, बिल्कुल फिट हो बैठ चुका है ये। अब क्या था? एच और सी के बीच में मैक्सिमम एक पर्सन होना चाहिए, जबकि आप एच इधर तो रख नहीं सकते। इधर नहीं रख सकते आप एच, जी का पड़ोसी। अच्छा, सी नहीं होना चाहिए, एच तो हो सकता है। एच अगर इधर आ जाए तो एक छोड़कर आप सी तो इधर रख सकते हो। सही है। बचा एफ, एफ इधर आ जाएगा। यही है पॉसिबिलिटी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। हम्म। एच के बाएं से गिने जाने पर एच और सी के बीच में मैक्सिमम एक पर्सन होना चाहिए, और बिल्कुल सही बना है। जरा सबको एक बार मैच कर लो भैया, सही बैठाया है हमने। जी के दाएं से तीसरे स्थान पर बी बैठा है, बी से दो छोड़कर डी बैठा है, डी के दाएं तीसरे स्थान, 5वें स्थान पर आई बैठा है। ए के बाएं से दूसरे तीसरे स्थान पर जे बैठा है, जे का नेबर ई नहीं होना चाहिए, ए का नेबर ये नहीं है, सही है। जी के नेबर सी और एफ नहीं होने चाहिए, सही है। एच के और एफ, ठीक है, बिल्कुल सही बनाई है। चेक करते हैं भैया पहले से। जी के राइट में डी है, फिर जे है, फिर एफ है, फिर बी है, फिर ए है, फिर आई है, फिर सी है, फिर डी है, फिर एच है। बिल्कुल ठीक है। बहुत समय ले जाएगा ये पजल। अगर आपने डी इधर ना लिया होता, यहाँ ले लिया होता तो कितना टाइम वेस्ट होता। सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी थी उस रॉन्ग पॉसिबिलिटी में। पहले तो डी की पोजीशन रॉन्ग है, और इस रॉन्ग पॉसिबिलिटी पर आपको सब चेक करना है। हमने तो कोइंसिडेंटली ये वाली ले ली पॉसिबिलिटी, और ये वाली उठा लेते तो कितना टाइम वेस्ट होता। चलिए कोई बात नहीं, सीखने को ही मिलता है, टाइम वेस्ट होता तो क्या होता। चलो, ये है होमवर्क आप लोगों के लिए, आप लोग बनाओगे और मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। बनाओगे? देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग बनाते हैं। चलिए जी, मैं पहले तो इसे हाइड कर दूं। ओके।
तो थैंक यू का हमारे पास में लगा नहीं है। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हमारा चैनल तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जो आरआरबी के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, पजल सीखना चाहते हैं, इन शॉर्ट, है ना। बाय बाय। हैव ए ग्रेट डे। टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहाँ पीडीएफ अपडेट कर देंगे। कब? जब आप बोलेंगे।